स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेमजी स्कॉलरशिप। प्रेमजी स्कॉलरशिप में आप सबको मालूम होगा कि 30,000 रुपया मिलने वाला था और पहला किस्त यानी 15,000 का किस्त आप लोगों को जारी कर दिया गया है। तो चलिए स्टेटस चेक करते हैं कि किनका पेमेंट आ सकता है, किनका नहीं आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड हर जानकारी दिया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है प्रेमजी। ठीक है, प्रेमजी स्कॉलरशिप। जैसे ही प्रेमजी स्कॉलरशिप सर्च कीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का बहुत सारे वेबसाइट आपको शो करेगा, लेकिन फर्स्ट वाला ही वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने की सहायता एक पल है। यानी आपको पढ़ाई, आगे की पढ़ाई करने के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। फिलहाल अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे अजीम फाउंडेशन के भारत शिक्षा जो आपको 30,000 रुपया की सहायता स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, स्कॉलरशिप यहाँ पे 24 यानी 25 के लिए आवेदन समाप्त हो चुका है और स्कॉलरशिप का जो 24 से 25 था उन लोगों का पैसा भी आ चुका है। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप ये दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या तो आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बता दें कि जिन छात्राओं ने फिलहाल ये स्कॉलरशिप है, जो प्रेमजी स्कॉलरशिप है, वो सिर्फ छात्राओं के लिए है। ठीक है, यहाँ पे स्थानीय सरकारी स्कूल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बता दें कि यहाँ बताया जा रहा है स्थानीय सरकारी स्कूल या कॉलेज से 10वीं 12वीं कक्षा नियमित यानी विद्यार्थी रूप से पास होना अनिवार्य है। यानी आप सरकारी स्कूल से 10th और 12th पास होना है, तभी आपको ये पैसा मिल सकता है। उसके बाद नीचे बताया गया है राज्य के केंद्र सभी प्रदेश में होना चाहिए। यानी ऑल, यानी आपको जो सरकारी स्कूल है वो आप किसी भी प्रदेश यानी इंडिया के किसी भी एरिया से है तो आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, 10th और 12th आपको बिहार बोर्ड से पास होना चाहिए। साथ में आपको बता दें आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी विश्वासी आपको निजी कॉलेज विश्वविद्यालय के मान्यता आप डिप्लोमा, यानी आप वहां से, यहाँ बताया जा रहा है कि आप तो 12th है 10th 12th बिहार बोर्ड से पास है ही, लेकिन अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तभी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे कि 12th करने के बाद BA PhD BCom अदर भी कोर्स कर रहे हैं तो ये पेमेंट आपको मिल सकता है। यहाँ पे बता रहा है कि 25 से 26 में जो भी एडमिशन लिए होंगे, 25 यानी 2025 से 29 में एडमिशन लिए थे, उन लोगों के लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ बता दें कि राज्य में और समिति में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जिमोन, नागालैंड, उड़ीसा, यहाँ पे राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी जगह स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। स्कॉलरशिप का जो प्रक्रिया है वो आपको टाइम लाइन है, यहाँ पे बता दें कि जो प्रक्रिया है आपको नया आवेदन होता है जो हमारे वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन, यानी इसी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन करना पड़ता है। साथ में बता दें सेकेंड में आवेदन की समीक्षा अनुसार प्राप्त आवेदन की समीक्षा आपको स्टेटस चेक करते रहना है, जो कि आपका तीसरा स्टेप में आता है कि आपका 15,000 का रुपए यानी फर्स्ट स्कॉलरशिप का जो किस्त होता है वो डाल दिया जाता है। रिन्यूअल करने के बाद आप अगले साल स्कॉलरशिप का जो जारी रखने के लिए आपको वो 15,000 फिर आपको डाला जाता है। ठीक है, 2024 के बाद बात करते हैं। 2024 में जो अप्लाई हुआ था, पहला चरण ये सितंबर में हुआ 2024 में। पहला चरण अक्टूबर से मार्च तक चला था। आपका जो आवेदन का जो डिटेल्स है वो जांच पड़ताल, उसके बाद जो पेमेंट आने की जो चर्चा था वो मार्च 2025 में हुआ है। और साथ में बता दें कि यहाँ पे पहला जो रिन्यूअल का ऑप्शन था वो आपको अगस्त महीना में दिया गया था। अब बात करते हैं 2025 में, तो पहला चरण यानी यहाँ पे सितंबर से लेके यानी 2025 में, दूसरा चरण 2026 जनवरी तक चला है। ठीक है, साथ में बता दें कि यहाँ पहला चरण जो आपका यानी आपका जो आवेदन है उसको देख रेख करने के लिए पहला चरण यानी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, मार्च तक आपको चल रहा था। दूसरा चरण फरवरी से जुलाई तक चलेगा। ठीक है, तो घबराए नहीं, क्योंकि अगर आपका जो आवेदन है वो बिहार बोर्ड से है और आप सही आवेदन किए हैं तो आपको फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक वेट करना है। ठीक है, अगस्त तक वेट करना है। यहाँ बता दें कि पहला चरण है वो आपको फरवरी से, यानी जो पैसा डालने का स्थिति है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक आपको डालने की पूरी कोशिश है।
ठीक है। शुरू होगा अप्रैल यानी फरवरी से स्टार्ट होगा तो अप्रैल तक चलेगा, लेकिन ये फॉर्म को देख रेख करने के बाद ही पैसा डाला जाता है। और दूसरा चरण यहाँ पे रिन्यूअल करने का जो है आपका 2026 जून 2026 से 3 दिसंबर 2026 तक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो लाभ सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला बात कि ये यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए आपको अगर आवेदन समय आप डॉक्यूमेंट सही सही दिए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है यहाँ पे अगर ये सारा डॉक्यूमेंट आप फॉलो किए हैं तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट वो आप फॉलो किए हैं, जैसे इस प्रकार का डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड करना है यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। और इस तरह का आप अगर आवेदन किए हैं तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, तो घबराए नहीं, स्टेटस चेक करते रहे। अगर आप बिहार बोर्ड से 10-12 पास किए हैं, आपका नंबर कितना भी हो वो मायने नहीं रखता है, नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे स्कॉलरशिप सबको मिलेगा जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके हम लोग देख लेते हैं कि अगले इंसान को जो है पैसा आया है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वो आपका यूजर आईडी पासपोर्ट जो मिला होगा वही डालिएगा। अगर आपके पास यूजर आईडी पासपोर्ट नहीं है तो फॉरगेट यूजर आईडी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपना यूजर आईडी। इस प्रकार से अपना यूजर आईडी डालिएगा और यहाँ पे पासपोर्ट आपको डाल देना है, ठीक है। पासपोर्ट डाल देना है। इस प्रकार से आपको पासपोर्ट डाल देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो अगर पासपोर्ट गलत होगा तो सही टाइप डालिएगा, तभी आपका खुल पाएगा। तो इस प्रकार का हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम पासपोर्ट डाल दिए हैं और सही से डाले। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो आवेदन है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार का आवेदन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे होम पेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट यानी सबमिट है, अगर इनका भी आवेदन है वो चेक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर चेक होता है तो यहाँ पे अगर उनको गलत पाया जाएगा तो ये रिजेक्ट कर देंगे, और उनको सही पाया जाएगा तो इस आवेदन को पेमेंट करके यहाँ पे स्टेटस नीचे में दिखा देंगे। ऐसे एग्जाम्पल में आप लोग ग्रुप में देख लिए होंगे कि एग्जाम्पल में पेमेंट का स्टेटस कैसे दिखा रहा है। बस यही जानकारी देना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो ऐसा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने साथ, आज के लिए धन्यवाद।